तो नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स ऋषिकेश में एक जो है रिक्रूटमेंट की जो नोटिस जो है वो 1 जून से ही आ चुकी थी, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो देने में, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है सबका। ये इसका जो ऑनलाइन वेबसाइट है ये देख लीजिए, इसी में ही जाके आपको अप्लाई करना है। इसका जो फुल लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो ये एनेस्थेसियोलॉजी की जो 10 पोस्ट निकली हैं, आप कैटेगरी वाइज थोड़ा देख लीजिएगा। और रिजर्व में 3, EWS में 2, OBC में 2, SC में 2 और ST में 1। एनाटॉमी में सिर्फ एक ही वैकेंसीज निकली हैं, वो OBC में ही। और फार्म मेड में जो है वो 2 ही वैकेंसीज हैं और रिजर्व में। डेंटिस्ट्री में 1 और डर्मेटोलॉजी में 2, ENT में 3, जनरल मेडिसिन में जो है वो 3 और जेरियाटिक मेडिसिन में 3, जनरल सर्जरी में 6, माइक्रोबायोलॉजी में 2, न्यूक्लियर मेडिसिन में 3, गायनेकोलॉजी में 6, ऑर्थोपेडिक्स में 2, पेडियाट्रिक्स में 4, फार्माकोलॉजी में 4, फिर फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन में 3, साइकियाट्री में 2, रेडियो डायग्नोसिस में 7, ट्रांसफ्यूज़न मेड और ब्लड बैंक में 4 और ट्रॉमा और मेडिसिन में जो है वो 6 वैकेंसीज निकली हैं। टोटल जो है वो 71 वैकेंसीज है। आप इसमें अपना जो कौन सा जो फील्ड है वो एक बार देख लीजिएगा। तो इसके लिए जो है अब डिस्कस करते हैं कि ये क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। तो आपका जो देखिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री, ज़रा ध्यान दीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री, ये देखिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पे MD, MA, MD, MS, DNB, DM, MCH और MDS में, और जितने भी मतलब आपका जो रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में जो निकला है वो सब आप देख लीजिएगा। और जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स हैं उन जैसे कि एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी में के लिए उन्होंने MSc या फिर M बायोटेक डिग्री हासिल किया हुआ होना चाहिए। और हाँ, ये पास्ड आउट के लिए है, फाइनल ईयर वालों के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और अगर आपने PhD किया हुआ है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। और इनकी जो पे स्केल है, मतलब जो सैलरी जो आपको मिलेगी वो 7th पे कमीशन के हिसाब से मिलेगी, 7th पे कमीशन के हिसाब से मिलेगी और लेवल 11 के हिसाब से आपको दी जाएगी। और एप्लीकेशन फ़ी जो है, एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगा वो 1200 रुपीज़ रहेगा अनरिजर्व्ड, EWS और OBC वालों के लिए। SC ST वालों के लिए 500 रुपये, और PWBD मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर दिव्यांगन के लिए कहेंगे तो एग्जैम्प्टेड है, मतलब उनको फ़ीस देना नहीं पड़ेगा, दिव्यांगन को फ़ीस देना नहीं पड़ेगा। और इसके लिए आपको पहला क्या करना, कैसे सिलेक्शन होगा वो मैं आपको एक बार बता दूं। इसके लिए पहले आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा, रिटन टेस्ट, फिर उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, और उसके बाद जाके ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। और इसके डेट्स भी जो है वो आपको जारी करवा दिए जाएंगे, और उसके लिए मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा। तो एक और चीज़, आपके पास OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और ये याद रखिएगा, नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर, 1 साल से पहले का आपका नहीं होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए। फिर अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, जैसे सेंट्रल, स्टेट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं कहीं पे भी, तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा, आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसके बाद आपका जब रिटन टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू होगा, तो फिर आप क्या क्या लेके आना पड़ेगा आपको। एक आइडेंटिटी प्रूफ लेना पड़ेगा, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, इसमें आपका फ़ोटो लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। फिर एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ भी शो करना होगा, जैसे कि 10th सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, और 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके आना होगा। फिर क्लास 10 और 12 सर्टिफिकेट भी पकड़ के आना होगा। MBBS या फिर जो आपने अंडर ग्रेजुएट की जो डिग्री हासिल की है उसकी जो सर्टिफिकेट है, आपकी जो रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन जो है उसकी PG मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी चाहिए, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो देना पड़ेगा। फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अभी आपका मांगा गया है।
फिर आपका जो है क्या कि SC ST OBC EWS की जो सर्टिफिकेट है वो भी आपसे मांगा गया है, या फिर फी रिसिप्ट भी मांगा जाएगा। ये पेमेंट कर देने के बाद आप इसका जो है वो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। फिर कुछ भी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो वो पकड़ के चले जाइएगा। और हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं किसको, job@aimsrishikesh.edu.in, इस ईमेल आईडी पर आप उन्हें मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रेगुलरली अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब ट्रैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।